पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिंजी की अचानक से पावर बढ़ने लग गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो अपना यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर जाएगी। इस चीज को देखकर चेन तियान भी हैरान रह जाता है। स्वॉर्ड एम्पायर ने उससे कहा था कि ऐसा लग रहा है लिंजी अपनी मार्शल स्पिरिट को अवेकन करने वाली है। इसके लिए उसको एक मास्टर लगेगा जो उसको गाइड कर सके और उसकी बदौलत वो यहाँ पर अच्छी तरह से अपनी पावर को गेन कर पाएगी। तो जो बंदा चेन तियान को साथ मिला था वो उसी को जिम्मेदारी दे देता है कि वो लिंजी का ख्याल रखे और उसको अपने डिसाइपल की तरह ट्रेनिंग दे। साथ ही साथ चेन तियान लिंजी को उसके सेक्ट में भी ले जा रहा होता है ताकि वो वहां पर जाकर रह सके। रास्ते में उसको वुहान नाम का बंदा मिला था जो कुछ बदमाशों से फाइट कर रहा था। तो चेन तियान उसका भी वहां पर साथ देकर दुश्मनों को सबक सिखा देता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वुहान जो था वो चेन तियान से कह रहा था कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ पर हमारी मदद की। अगर आपने लिंजी को नहीं बचाया होता ना तो लिंजी आखिरी वारिस थी पिछले एम्पायर की। उसके बाद तो उनकी कोई वारिस है ही नहीं, उनकी ब्लड लाइन ही खत्म हो जाती। लेकिन आपने यहाँ पर लिंजी को बचाकर बहुत ही बड़ा एहसान किया है हमारे सेक्ट के ऊपर। तो चेन तियान कहता है कि इसको करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरा एक फर्ज था। ऊपर से अगर मेरे सामने कोई भी अगर किसी को बुली करे या किसी को परेशान करे तो ये चीज मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए मैंने यहाँ लिंजी की मदद कर दी। ऊपर से मैंने एम्पायर से वादा भी कर लिया था उनके मरने से पहले कि मैं लिंजी को उनके सेक्ट में सही सलामत ले जाऊंगा। ये सुनकर वुहान कहता है कि आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप सेक्ट के अंदर ज्यादा टाइम तक के नहीं रुकने वाले। मुझे तो लग रहा था कि आप वहाँ पर ज्यादा टाइम तक के रुकेंगे। वो बताता है कि सेक्ट में अभी भी बहुत ज्यादा गड़बड़ी मौजूद है। यहाँ लिंजी की जान को खतरा भी हो सकता है क्योंकि सेक्ट के अंदर दो लोग हैं जो कि दोनों सेकंड एल्डर और थर्ड एल्डर है। ये दोनों मिलकर राजगद्दी हासिल करना चाहते हैं और जहाँ तक कि मुझे लगता है कि उन लोगों ने ही प्लान बनाया और दुश्मनों को बता दिया कि एम्पायर कहाँ पर गए ताकि वो एम्पायर के ऊपर हमला करते हुए उनकी जान ले सके। वो दोनों अभी भी सेक्ट में मौजूद है। अगर लिंजी वहां जाती है ना तो वो पक्का उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसलिए मेरे ख्याल से आपको कुछ देर वहां पर रुकना चाहिए ताकि आप लिंजी का ख्याल रख पाए, वरना उसकी जान को खतरा हो सकता है। तो ये सुनकर बाकी सभी लोग कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो लिंजी को सेक्ट में रखकर फायदा ही क्या, हम लिंजी को अपने साथ ही ले जाते हैं ना, पूरी दुनिया घुमाएंगे उसको। छोटा जो मॉन्स्टर था वो भी वहां पर लिंजी से कह रहा था कि क्यों घूमेगी ना हमारे साथ, हम तो बहुत ज्यादा मजे करते हैं, पूरा फुल एंजॉयमेंट मिलेगा तुम्हें, तो हमारे साथ तुम्हें चलना चाहिए। पर चेन तियान उसको रोकते हुए कहता है कि नहीं, बाहर हमारे साथ खतरा भी बहुत ज्यादा होता है तो हम लिंजी को ऐसे छोड़ नहीं सकते, हम जाएंगे और देखेंगे कि अंदर क्या चल रहा है। चेन तियान लिंजी से कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी पूछे ना कि तुम्हारे पास वो मूर्ति है या नहीं है तो किसी को मत बताना, वरना तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, वो एल्डर वगैरह तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो लिंजी भी इस चीज के लिए मान जाती है। अब देखते ही देखते वो सारे के सारे लोग वहां से सेक्ट में आकर पहुंच चुके थे, जहां पर आने के बाद लिंजी तो बड़ी खुश होती है अपना वापस से घर पर आकर। लेकिन सेकंड और थर्ड एल्डर जो था उनका मूड खराब हो गया था कि ये जिंदा बचकर कैसे वापस आ गया, हमने तो सोचा था कि ये भी इसके बाप के साथ मर गई होगी। सेक्ट के अंदर एक जो लड़की थी जो कि असल में लिंजी की आंटी है वो उससे कहती है कि तुम्हारे फादर कहाँ है और एल्डर कहाँ है, सब ठीक तो है ना, क्या हुआ उनके साथ। तो लिंजी उनको रोते हुए बता रही होती है कि एल्डर और फादर दोनों इस दुनिया में नहीं रहे, कुछ बदमाश लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया और वो हमला करके मेरे फादर की उन्होंने जान ले ली। ये सुनकर सेकंड एल्डर जो था वो यहाँ पर कह रहा होता है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई जिसने हमारे सेकंड एम्पायर के ऊपर ही हमला कर दिया, हम उसको जिंदा नहीं छोड़ने वाले। वैसे लिंजी मुझे तुमसे कुछ पूछना था कि तुम तो सबसे करीब थी ना तुम्हारे फादर के, तो जब उनके ऊपर हमला हो रहा था तो मरने से पहले उन्होंने कोई मूर्ति वगैरह दी थी क्या तुम्हें? अगर दी होगी ना तो मुझे जरा बताना, वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल चीज है हमारे इस सेक्ट के लिए। तो लिंजी यहाँ पर घबरा जाती, ये तो सीधा उसी मूर्ति के बारे में सवाल कर रहा, तो वो उससे कह देती है कि मुझे नहीं पता वो मूर्ति कहाँ है, फादर ने मुझे वो मूर्ति नहीं दी, शायद वो कहीं खो गई होगी या कहीं गिर गई होगी, मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो सेकंड एल्डर कहता है कि अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है, अगर कोई भी एम्पायर मरता है और उसके पास वो मूर्ति होना तो उसकी जिम्मेदारी है कि मरने से पहले वो मूर्ति किसी और को दे दे, और उस टाइम तुम्हारे से ज्यादा भरोसेमंद बंदा कोई और एम्पायर को थोड़ी ना दिखाई दे रहा होगा, तो मेरे ख्याल से उसने तुम्हें ही मूर्ति दी होगी। देखो अगर तुम्हारे पास मूर्ति है ना तो छुपाओ मत, क्योंकि वो मूर्ति तुम्हारे लिए खुशी नहीं बल्कि मुसीबत लेकर आएगी। मुसीबत को टालना चाहती हो तो फटाक से यहाँ पर वो मूर्ति मेरे हवाले कर दो, क्योंकि अगर वो मूर्ति किसी और के हाथ में लगी ना तो वो बहुत बड़ी गड़बड़ी कर सकता है, इसलिए मेरे हाथ में वो आ जाएगी तो बेहतर ही होगा तुम्हारे लिए और इस सेक्ट के लिए भी। लेकिन तभी वहां पर एक खतरनाक स्लैश अटैक आकर लगता है जो कि चेन तियान ने ही किया था। वो यहाँ पर आने के बाद सेकंड एल्डर से कहता है कि देखो अभी के अभी इस सेट के एम्पायर मरे हैं, तुम्हें यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि आखिर किसने हमला किया और किसने उनकी जान लेने की कोशिश की। लेकिन तुम तो यहाँ पर अलग ही खिचड़ी पका रहे हो कि वो मूर्ति कहाँ है। ऐसा लगता है कि
एम्परर की जान से ज्यादा तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है वो मूर्ति। कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं? क्या तुमने ही तो यहाँ पर एम्परर को मारने की प्लानिंग नहीं की? तो ये सुनकर सेकंड एल्डर कहता है कि अबे तू कौन है रे? तू घुसा कैसे चला आया हमारे सेट के अंदर? तूने हमारे सेट के मामले में टांग घुसा करना बहुत बड़ी गलती की। अब तुझे हम जिंदा नहीं छोड़ने वाले। तो जुआन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस सेट के अगले लीडर से इस तरह से बात करने की? क्योंकि एम्परर ने मरने से पहले लीडर बनने का जो सील था वो चैंतियान के हाथों में दिया था और आज से चैंतियान है इस सेट का लीडर। जो सुनकर सेट में जितने भी लोग थे वो सभी हैरान रह जाते कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? एम्परर किसी बाहर के बंदे को वो लीडर वाली सील कैसे दे सकता है? वो तो हमें मिलनी चाहिए थी ना। एक जो यंग मास्टर था वो यहाँ पर एकदम गुस्से में चैंतियान से कह रहा था कि खाली एक मामूली वुजोंग लेवल का बंदा और चला है हमारे सेट का लीडर बनने के लिए। हम नहीं मानते कि तू यहाँ का अगला लीडर है। कोई सबूत है क्या तेरे पास? सबूत नहीं है ना तो तू मरेगा। इसके बाद वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए चैंतियान के ऊपर ही अटैक करने चला जाता है, लेकिन चैंतियान उसका बढ़िया तरीके से मुकाबला करता है और 2-4 ही पंच मारते हुए उस यंग मास्टर की वाटी लगा देता है, जिस वजह से यंग मास्टर की हालत खराब हो चुकी थी। यहाँ पर चैंतियान सभी से कह रहा था कि अगर किसी को भरोसा नहीं है ना तो मैं तुम्हें वो लीडर सील दिखाता हूँ, उसके बाद तुम्हें यकीन हो जाएगा कि कौन है यहाँ का नया लीडर। चैंतियान यहाँ पर वही एम्परर का दिया हुआ सील दिखाता है, जिसको देखकर सारे के सारे लोग हैरान रह जाते हैं। चैंतियान कह रहा था कि आज के बाद से जो मैं कहूंगा वो ही इस सेक्ट में माना जाएगा। किसी ने भी लिंजी को परेशान करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं उसकी बहुत बुरी हालत करूंगा। सेक्ट में जितने भी डिसाइपल वगैरह थे वो सभी यहाँ पर चैंतियान को ग्रीट करना शुरू कर देते हैं कि अगर आपको एम्परर ने चुना है तो आप बिल्कुल यहाँ के सेक्ट लीडर हैं, इसलिए हम आपको रिस्पेक्ट पेश करते हैं। लेकिन सेकंड एल्डर जो था वो यहाँ पर चैंतियान से कहता है कि नहीं, मैं कैसे मान लो कि तुम्हारे पास ये जो लीडर सील है ना उसको एम्परर ने अपने हाथों से दिया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ही वो इंसान हो जिसने एम्परर को मारने की कोशिश की? मार कर उनको उनका ये सील तुमने चुरा लिया ताकि तुम यहाँ का नया लीडर बन सको। ये भी तो हो सकता है ना। तुम एक धोखेबाज गद्दार हो जिसने हमारे एम्परर की जान ली है, इसलिए तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा और हम नहीं मानते कि तुम यहाँ के नए लीडर हो। वो जो मास्टर चैंतियान के साथ आया हुआ था वो कह रहा होता है कि हर जगह सेक्ट के अंदर पॉलिटिक्स ही चलता है। कितना सही तरीके से चैंतियान यहाँ पर आया था और ये देखो किस तरह से बाघ मार है। पॉलिटिक्स के बगैर इन लोगों को राजगद्दी थोड़ी ना मिलती है। ये लोग यहाँ पर बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर भागते हुए एक डिसाइपल आता है जो कि बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। वो यहाँ पर आने के बाद सेकंड एल्डर से कहता है कि एल्डर जल्दी चलिए, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। यिनशा सेक्ट वालों ने हमारे सेक्ट के ऊपर हमला कर दिया, वो हमारे कई सारे डिसाइपल को जान से मार चुके, हमें जल्द से जल्द चलना होगा। ये सुनकर सेकंड एल्डर और बाकी जितने भी लोग थे वो सभी परेशान हो जाते हैं कि आखिर यिनशा सेक्ट वाले हमारे पर हमला करने के लिए क्यों आ गए। जाते जाते सेकंड एल्डर जो था वो चैंतियान से कहते हुए जाता है कि जब तक मैं रिटर्न आऊं ना तब तक कि तू यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं देना चाहिए। अगर तू मुझे दिखाई दिया तो कुत्ते की मौत मारूंगा मैं तुझे। चैंतियान के दोस्त वगैरह जो थे वो उससे कह रहे थे कि चैंतियान अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें वहां जाकर देखना चाहिए और इस सेक्ट को बचाना चाहिए या फिर इनको इनकी ही हालत पे छोड़ देना चाहिए? क्योंकि ये तो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। हम सीधा लिंजी को लेते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। बाहर में गया ये सेक्ट और यहाँ के लोग, लेकिन लिंजी जो थी वो यहाँ से नहीं जाना चाह रही थी। उसको ये घर चाहिए था क्योंकि यहाँ पर उसके फादर की यादें जुड़ी हुई है, इसलिए चैंतियान इस सेक्ट को ऐसे बर्बाद होता हुआ तो नहीं छोड़ सकता। तो वहीं हम सेक्ट के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर यिनशा सेक्ट वालों ने उस लिंजी के सेक्ट वाले डिसाइपल को मार मार कर अधमरा कर दिया था। वो उनको मार कर उनकी हालत खराब कर देते हैं। यिनशा सेक्ट से कई सारे पावरफुल बंदे आए हुए थे जो कि पूरी तैयारी के साथ आए थे। ये लोग यहाँ पर इसलिए आए थे क्योंकि वुहान ने यिनशा सेक्ट के यंग मास्टर के साथ फाइट की थी और उसको जान से मार दिया था। तो उसी का बदला लेने के लिए ये लोग यहाँ पर आए थे ताकि इस सेक्ट को ही बर्बाद कर दे। तब वहाँ पर दोबारा से वुहान आकर पहुंच जाता है जो सभी के सभी अपने डिसाइपल को बचाने के लिए आया हुआ था। उसने अपना स्वॉर्डमैनशिप में ब्रेक थ्रू भी हासिल किया था। तो वो सभी यहाँ पर यिनशा सेक्ट वालों से फाइट कर रहा होता है। उसकी स्वॉर्डमैनशिप की स्किल इतनी ज्यादा कमाल की थी जिस वजह से वो यिनशा सेक्ट के कई सारे बंदों को तो ऐसे ही उड़ा उड़ा कर फेंक रहा था। जितने भी डिसाइपल वगैरह थे वो वुहान को देखकर कहते हैं कि देखो तो वुहान हमें बचाने के लिए आया है, बिल्कुल सही टाइम पर वो आया है और देखो इसकी स्किल भी कितनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है, ये पक्का हमें बचा लेगा। वुहान यहाँ पर सभी के सभी बंदों को टक्कर देता है, लेकिन फिर भी वो जितने भी लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और थोड़ी देर की फाइट के बाद वुहान कमजोर पड़ जाता है। उन्हीं में एक बंदा था जिसने मास्क लगा कर रखा था और ये कोई और नहीं बल्कि वुहान का बड़ा भाई होता है जो कि यिनशा सेक्ट से जाकर मिल चुका है। उसने अपने सेक्ट को गद्दारी की और दुश्मन सेक्ट के साथ पहले ही जाकर मिल चुका था और अब वो अपने ही सेक्ट के डिसाइपल वगैरह को और अपने भाई को मारने के लिए आया हुआ था। वो जो सीनियर ब्रदर था वो वुहान से कहता है कि
मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इस सेट को छोड़ दो, आज नहीं तो कल इस सेट की बर्बादी लिखी हुई है और ये सेट कहीं का नहीं रहेगा। तुम मेरे साथ यिनशा सेक्ट में चलते ना तो तुम अब तक के कहां से कहां पहुंच गए होते। जरा मुझे ही देख लो, मैंने अपना तो वूजोंग लेवल भी कुछ ही टाइम पहले ब्रेक थ्रू भी कर लिया। बहुत बार मैंने तुम्हें मनाया कि तुम यिनशा सेक्ट में आ जाओ, लेकिन तुम मारने को तैयार ही नहीं थे। इस वजह से हम दोनों के रास्ते अलग हैं, तो मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, तुम मेरे छोटे भाई हो, उसके नाते एक चीज जरूर कर सकता हूँ कि तुम मेरे सामने माफी मांगो और हमारे एल्डर के सामने नाक रगड़ो, उनसे भीख मांगो कि तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तुम्हें यंग मास्टर की जान नहीं लेनी चाहिए थी। हो सकता है कि मन में आया तो हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे और तुम्हें अपने यिनशा सेक्ट में ले जाएंगे, तो फटाफट से हमारे सामने माफी मांगने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर वो जो वुहान था वो कहता है कि जिंदगी में कभी नहीं, तुम जैसे गद्दारों के सामने मैं अपनी माफी मांगू, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुमने अपने सेक्ट को धोखा दिया और दुश्मन के साथ मिल गए, इसलिए तुम भी मेरे दुश्मन हो। भाई का रिश्ता अब खत्म। वो कई सारे स्लैश अटैक सीधा अपने सीनियर ब्रदर के ऊपर करना शुरू कर देता है। दोनों के बीच में बहुत एपिक बैटल शुरू हो चुका था, लेकिन उसका सीनियर ब्रदर कल्टीवेशन में आ गए तो उसके सामने वुहान की स्वॉर्डमैनशिप की स्किल उतनी ज्यादा कारगर नहीं होती। वो हर एक अटैक को डिस्ट्रॉय करता और आगे पीछे से आते आते वो अपने ही छोटे भाई को मारकर उसकी हालत खराब कर देता है। वुहान की हालत एकदम खराब हो चुकी थी और वो दोबारा फाइट करने के लायक भी नहीं था। वो उससे कहता है कि मेरे छोटे भाई, अफसोस कि तुम अभी तक के न वैसे ही कमजोर हो जैसा कि मैं छोड़कर तुम्हें यहाँ गया था, इसलिए कमजोरों की इस दुनिया में कोई जगह नहीं होती है, तुम मरोगे। आज मैं अपने ही भाई को अपने हाथों से मारूंगा। लेकिन वो उसको मार पाता कि तभी वहां पर सेट के जितने भी एल्डर वगैरह थे ना, वो सब आकर पहुंच जाते। सेकंड एल्डर, थर्ड एल्डर और सारे के सारे लोग आ चुके थे, जो सभी यहाँ वुहान को बचाने के लिए आए हुए थे। लेकिन यिनशा सेक्ट का जो एल्डर था वो यहाँ आने के बाद सभी वुहान के सेट के एल्डर से कह रहा होता है कि देखो तुम लोग पीछे हट जाओ, हम यहाँ पर सिर्फ वुहान से बदला लेने के लिए आए, क्योंकि इसने हमारे यंग मास्टर की जान ली है। अगर कोई भी बीच में आता है ना तो जगह पर कहता हूँ कि तुम्हारा सेक्ट बर्बाद कर दिया जाएगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि अपने कदम पीछे करो और इस यिनशा सेक्ट के सामने अपनी हार मानते हुए वुहान को हमारे हवाले कर दो, उसी में तुम्हारी भलाई है। ये सुनकर वो जो सेकंड एल्डर था वो यहाँ पर कहता है कि ठीक है, हम इस मैटर में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, तुम्हें जो करना है वुहान के साथ तुम वो कर सकते हो, हम बिला मतलब के तुम्हारे सेक्ट से कोई दुश्मनी मोल नहीं लेंगे। ये सुनकर वो जो लिंजी की आंटी थी वो भी एकदम हैरान रह जाती कि आखिर ये कैसे एल्डर वगैरह लोग हैं जो अपने ही डिसाइपल को मरता हुआ देख रहे हैं, ये तो बिल्कुल गद्दारी हुई और धोखेबाजी हुई अपने ही डिसाइपल के साथ। इसके बाद वुहान का जो बड़ा भाई था वो उससे कहता है कि देख लिया, ऐसे सेक्ट का साथ दे रहा था तू जो तेरे वफादार भी नहीं निकले, जरूरत पड़ने पे तुझे ही धोखा दिया और तुझे मरता हुआ छोड़कर देख कैसे ये लोग जा रहे हैं। इस घटिया से सेक्ट के लिए तूने अपना सब कुछ बर्बाद किया। अफसोस मेरे भाई कि तू आज नहीं बचेगा, मैं ही तुझे अपने हाथों से मारूंगा। इसके बाद वो वापस से अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए वुहान की जान लेने वाला था, लेकिन जैसे वो स्वॉर्ड चला रहा होता है कि अचानक से उसकी स्वॉर्ड चकनाचूर हो जाती है, क्योंकि ये अटैक यहाँ पर किसी यॉर्न नेम के चैंपियन ने आकर किया था। वो सीधा उस वुहान के बड़े भाई का गला दबाते हुए कहता है कि जो भी यहाँ पर गद्दार है ना, वो आवाज उठाने की हिम्मत तो बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि मुझे गद्दारों से बहुत ज्यादा नफरत है। मैं गद्दार इंसान को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो चीज देखकर जितने भी डिसाइपल वगैरह थे लिंजी के सेके, वो सभी एकदम ज्यादा खुश हो जाते कि चैंपियन तो आज बाहर से आया था और नया लीडर बना है यहाँ का, और लीडर की उसने जिम्मेदारी पूरी करी। उसको अपने हर एक डिसाइपल से उतना ही प्यार है जितना कि एक लीडर को अपने सभी साथियों से होता है। बिल्कुल ये लीडर बनने के हकदार है। इसके बाद चैंपियन पूरे गुस्से के साथ ऐसा गर्दन दबाता है कि पूरी गर्दन की हड्डी टूट चुकी थी वुहान के बड़े भाई की, और वो वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। एक ही बार में चैंपियन ने उसको मार दिया। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।